भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग और भी कवि के जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, रचनाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय में कौन कौन सी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। इसमें हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इनके जन्म और माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा, ये सब हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। सेकंड हेडिंग है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। इसमें हम लोग इनके द्वारा लिखित नाटक, निबंध संग्रह, काव्य कृतियां, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड हेडिंग है साहित्य की योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साहित्य में क्या क्या योगदान दिए हैं वो सब इस हेडिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ हेडिंग है भारतेंदु जी की भाषा, रस, छंद, अलंकार में योगदान। इन्होंने अपने काव्य में भाषा, रस और छंद अलंकार का किस प्रकार से प्रयोग किया है ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फिफ्थ हेडिंग है भारतेंदु जी की स्मृति में डाक टिकट। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम रचनाकार कहे जाते हैं। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र जी था। इनके पिताजी का उपनाम गिरधर दास था। इसी नाम से गिरधर दास जी कविता करते थे। भारतेंदु जी के पिता बहुत अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी जब 5 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और जब यह 10 वर्ष के हुए तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। भारतेंदु जी का बचपन बहुत पीड़ामय रहा है। अकेले होने के कारण यह पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेकर के वहां पर पढ़ाई की। उसी समय बनारस में एक प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था, भारतेंदु जी ने इनसे अंग्रेजी की शिक्षा ली और स्वयं इन्होंने कठोर परिश्रम करके संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला अन्य भाषाएं सीख ली। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक नई लहर ला दी। इसलिए हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। भारतेंदु जी ने अपने लेखन के माध्यम से हर उस क्षेत्र को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है जिससे हमारे देश में विकास की जरूरत है। इन्होंने अपनी
प्रतिभा के माध्यम से हिंदी को आगे पहुंचाया है। भारतेंदु जी का जीवन काल बहुत कम आयु का था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने नाटक, निबंध संग्रह, काव्य कृतियां, आत्मकथा, यात्रा वृतांत लिखे हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। भारतेंदु जी के नाटक संग्रह। भारतेंदु जी के नाटक संग्रह निम्नलिखित हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी, नील देवी। भारतेंदु जी की काव्य कृतियां। भारतेंदु जी की काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, राग संग्रह, प्रेम तरंग, कृष्ण चरित्र, मधु मुकुल, भक्त सर्वस्व, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु जी के निबंध संग्रह। भारतेंदु जी के निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। कश्मीर कुसुम, हिंदी भाषा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा। भारतेंदु जी का यात्रा वृतांत। भारतेंदु जी के यात्रा वृतांत निम्नलिखित हैं। लखनऊ, सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। भारतेंदु जी की आत्मकथा। भारतेंदु जी की आत्मकथा का नाम इस प्रकार से है। एक कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। अब हम लोग भारतेंदु जी के साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान बचपन से ही देना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी 18 वर्ष की आयु में ही सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नाम से पत्रिका निकाली थी। यह एक देशभक्त भी थे। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु, यानी कि इसका अर्थ है भारत का चंद्रमा, इसकी उपाधि दी। इन्होंने सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1874 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। अब हम लोग भारतेंदु जी की भाषा, रस, छंद, अलंकार में योगदान के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी के क्षेत्र में आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ब्रज भाषा, खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को लिखा है। वहीं इन्होंने कहीं कहीं पर अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्द का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल रखी है। मुहावरों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारतेंदु जी ने सभी रसों को अपनी रचनाओं में समाहित किया है। वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वियोग रस,
अद्भुत रस, हास्य रस, इन सभी का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी ने अलंकार का प्रयोग अपनी रचनाओं में सरल तरीके से किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी की स्मृति में डाक टिकट। भारत सरकार की तरफ से सन 1976 ईस्वी में भारतेंदु जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया, जिस पर ऊपर की तरफ भारत लिखा था और उस डाक टिकट के बीच में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तस्वीर बनी हुई थी। नीचे इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 लिखा था। इनके नाम के नीचे डाक टिकट जारी होने वाले दिन सन 1976 लिखा था। तो आज हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को पढ़ा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।